सब्सक्राइब कीजिए साइंस फर्स्ट चैनल को और लेटेस्ट साइंस एवं फिजिक्स के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही पूरी नॉलेज के लिए वीडियोज को अंत तक देखें, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस फर्स्ट चैनल के अंदर। दोस्तों, वर्तमान समय के अंदर कई सारे इंसान आपने देखे होंगे जो हमेशा दूसरों के अंदर ही कमी बताते रहते हैं, जबकि कमी तो खुद के अंदर भी होती है। ऐसा कोई होता ही नहीं है कि जिसके अंदर कोई भी कमी नहीं हो। इसलिए कहते भी हैं दोस्तों कि कौन है जिसमें कोई कमी नहीं, कौन है जिसमें कोई कमी नहीं, आखिर आसमां के पास भी तो जमी नहीं। जी हां दोस्तों, कमियां सभी के पास कुछ ना कुछ होती है, और लेकिन इंसान जो है वो हमेशा खुद की कमियों को तो देखता नहीं है और हमेशा दूसरों की कमियों को ही बताता रहता है। इसलिए कहते भी है दोस्तों कि तू कोशिश मत कर इंसानों को पहचानने की, तू कोशिश मत कर इंसानों को पहचानने की। यहां जरूरतों के हिसाब से बदलते सब नकाब है, और अपने गुनाहों पर लाख पर्दा डालकर भी हर कोई शख्स कहता है कि जमाना बड़ा खराब है। जी हां दोस्तों, भले ही खुद के अंदर लाख कमियां होती है, लेकिन हमेशा दूसरे की कमी को बताता रहता है और कहता है कि जमाना बड़ा खराब है। और कई बार तो जब इस प्रकार से एक दूसरे की इंसान जब कमियां बताता है तो वहां पर द्वंद्व और टकराव का माहौल भी आ जाता है। और बुजुर्ग कहते हैं कि जहां पर टकराव होता है, जहां पर लड़ाई होती है, जहां पर द्वंद्व होता है, वहां तो हमेशा माहौल गर्म ही होता है। अर्थात टक्कर से तो माहौल गर्म ही होता है, हमेशा लड़ाई और बैर तो आग ही उगलती है। टकराव तो हमेशा एक गर्म माहौल ही पैदा करता है। दोस्तों, आज हम कुछ इसी प्रकार का टॉपिक पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो बेचारा आवेशवाहक है, आराम से जा रहा था, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन के मार्ग में बहुत सारे परमाणु आए, कुछ अणु आए जो इस इलेक्ट्रॉन को रोकते हैं, उससे टकराते हैं। बेचारा अपना काम कर रहा था और एकदम उसको रोकते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी गतिज ऊर्जा, गति करने वाली जो ऊर्जा है, लॉस हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और वहां पर उस टकराव से उस गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है उसमें ऊर्जा में। दोस्तों, और ये जो टॉपिक है कि जहां पर गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की उत्पन्न हुई उसमें ऊर्जा में, कहलाता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या उष्मीय प्रभाव। एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम हीटिंग और थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का तापीय उष्मीय प्रभाव। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 10वीं क्लास के अंदर 10वां पार्ट है ये। एनसीईआरटी 10th क्लास के अंदर 12वां पार्ट है। एसआईईआरटी के अंदर कक्षा 8 में ये 11वां पार्ट है, और एनसीईआरटी 12वीं क्लास के अंदर इसको तीसरे पार्ट के अंदर दिया हुआ है। एक काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। कंपटीशन की यदि बात करें तो रीट का जो नवीनतम पाठ्यक्रम है उसके अंदर विद्युत धारा के जो प्रभाव दे रखे हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, उसमें हम यहां पर तापीय प्रभाव पढ़ रहे हैं। होता क्या है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव जो होता है वो किसके कारण उत्पन्न होता है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित कौन कौन सी युक्तियां हैं? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में क्या किसी वैज्ञानिक ने नियम दिया? और यदि नियम दिया तो उस नियम का सूत्र क्या है? और सूत्र है तो उस पर सवाल कैसे आते हैं? ये सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। अतः अंत तक आप सभी मेरे साथ इस वीडियो के अंदर बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, यहां पर होता क्या है, एक बहुत सीधी सी बात है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन बेचारा जा रहा था और जा रहा था तो रास्ते में परमाणु से टकराया। अब टकराया तो एकदम गया, और टकराया से भट और हुआ भट, तो बेचारे इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, उसका हो गया लॉस। लॉस का मतलब उसकी क्षति हो गई, और वहां पर उत्पन्न हो गई उष्मा। जैसे टक्कर से उष्मा उत्पन्न होती है, एक अपन ने लोहे की कोई छड़ को जोर से दीवार पे मारी, ऐसे डक और मारी, तो एकदम क्या हुआ कि लोहे की छड़ में जो गतिज ऊर्जा थी, गति लेके गई थी वो, और टकराई तो उसकी गतिज ऊर्जा से वहां पर उत्पन्न हुई ध्वनि ऊर्जा, साथ में उत्पन्न हुई उष्मीय ऊर्जा, और वो लोहे की छड़ को स्पर्श करेंगे तो थोड़ी सी वो क्या हो जाती है, गर्म। अर्थात टकराव से, बुजुर्गों ने गलत नहीं बोला कि टकराव से तो हमेशा ताप ही उत्पन्न होता है, माहौल गर्म ही होता है। जी हां दोस्तों, यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ।
जब इलेक्ट्रॉन जा रहा था तो मार्ग में परमाणु और अणु जो निठल्ले बैठे बेचारे इलेक्ट्रॉन के मार्ग में बाधा डालते हैं और जिससे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की हानि होती है और हानि होने से उत्पन्न होती है उष्मा। टॉपिक कहलाता है विद्युत धारा का तापीय या उष्मीय प्रभाव। यही इसकी परिभाषा है। बच्चे लालो, आपने इस घटना को देखा भी होगा। एक तो देखो आपके जो नॉर्मल वायर हैं जो आपके घरों में काम में आते हैं, सप्लाई वायर। ये जो सप्लाई वायर होते हैं जिनको अपन संयोजक तार बोलते हैं, कनेक्टिंग वायर, संयोजक तार जो एक जगह से दूसरी जगह तक घर में अपन डिवाइसों को जोड़ने के लिए काम में लेते हैं, ये होते हैं कॉपर के या फिर होते हैं एल्युमिनियम के। बेस्ट तो चांदी का होता है लेकिन महंगी है, पहनने के लिए नहीं है, कहां तार बनाने के लिए होगी भाई, है बेस्ट तो चांदी है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी। लेकिन अपन तार किसके लेते हैं? कॉपर एल्युमिनियम के। ये क्या करते हैं? कॉपर एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन के मार्ग में ज्यादा बाधा नहीं डाल रही। इलेक्ट्रॉन आ रहा है भाई, जा, क्या मतलब है यार किसी को छेड़ने से। लेकिन कुछ मिश्र धातु के तार ऐसे होते हैं जैसे नाइक्रोम, जैसे मैग्नीन, जैसे कॉन्स्टेंटन, ये ऐसे होते हैं कि ये क्या करते हैं, इनके अंदर ज्यादा प्रतिरोध होता है जिससे क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे इनके मार्ग में एक तरह से इनके परमाणु ज्यादा बाधा डालते हैं और ज्यादा बाधा डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा वहां पर कन्वर्ट हो जाती है किसमें? उष्मीय ऊर्जा में। हीटर देखो आप, है तार तो धारा तो इनमें भी बह रही है अपने नॉर्मल वायरों में भी, लेकिन ये तो गर्म नहीं होते। और हीटर कैसे गर्म हो जाता है? क्योंकि हीटर का जो तार है, जब हीटर के अंदर उस तार में इलेक्ट्रॉन बहते हैं तो वहां पर ज्यादा टक्कर होती है, वहां पर परमाणु इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रोकते हैं और ज्यादा रोकेंगे तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा वहां पर कन्वर्ट होती है, रूपांतरित हो जाती है किसमें? उष्मीय ऊर्जा में। यही इसका कारण है। तो आपने कभी देखा होगा, आप नॉर्मल एक पेंसिल ले लो, पेंसिल या कोई लकड़ी ले लीजिएगा, मैंने पेंसिल ले ली, इस पर मैंने एक मिश्र धातु का तार लगाया और अपन ने एक सेल से जोड़ा। सेल, बैटरी या विद्युत स्रोत कोई भी ले सकते हो, ऑन ऑफ के लिए मैंने कुंजी ले ली। ये वायर किसका है? ये नाइक्रोम का तार है, मिश्र धातु नाइक्रोम का ये वायर है। जैसे ही धारा प्रवाहित करेंगे, धारा प्रवाहित करते ही आप देखो थोड़ी देर में ये गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि धारा जैसे प्रवाहित करेंगे, विद्युत स्रोत क्या करेगा? विद्युत स्रोत इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा देगा, ताकत देगा। इलेक्ट्रॉन बेचारा जाएगा और जाएगा तो इस चालक के अंदर जो परमाणु है उनसे इलेक्ट्रॉन टकराएगा और टकराने पर अपनी गतिज ऊर्जा की क्या करेगा? हानि करेगा। और हानि करने के कारण उत्पन्न हो जाती है क्या? उष्मा। और ये चालक तार क्या हो जाता है? गर्म। परिभाषा यहां पर यही है। परिभाषा इसकी क्या है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव की? कि जब किसी विद्युत स्रोत से, विद्युत स्रोत में सेल हो सकता है, बैटरी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जब किसी विद्युत स्रोत से इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट में ई के ऊपर माइनस ऐसे लगा दिया मैंने, जब किसी विद्युत स्रोत से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर गति करता है, ऊर्जा लेकर क्या करता है? गति करता है। जब किसी विद्युत स्रोत से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर गति करता है तो चालक में, अब चालक में ही करेगा, कोई प्लास्टिक तार में तो गति करेगा नहीं, तो चालक में परमाणुओं से क्या होगी? उसकी परमाणुओं से लगातार टक्कर को अंग्रेजी में कॉलिजन बोलते हैं, टक्कर को हिंदी में संघट्ट भी कहते हैं। संघट्ट। तो परमाणु से लगातार टक्कर के कारण क्या होगा? के कारण इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की हानि होती है। टक्कर के कारण इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होती है? हानि। ऊर्जा की यह हानि, ऊर्जा संरक्षण नियम कहता है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में, तो इलेक्ट्रॉन के बेचारे की गतिज ऊर्जा की हानि हो गई तो वो ऊर्जा गई कहां? तो ऊर्जा की यह लॉस ही उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न करती है। ऊर्जा की यह हानि उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न करती है एवं चालक जो भी आपने चालक लिया है वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। चालक गर्म हो जाता है। तो ये तो इसकी परिभाषा है। तो परिभाषा मैंने लिखी, परिभाषा इसकी लिखी है मैंने कि जब किसी
विद्युत स्रोत से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर गति करता है तो चालक में परमाणु से लगातार टक्कर या संघर्ष के कारण इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की हानि होती है टक्कर से, और ऊर्जा की यह हानि ही उसमें ऊर्जा उत्पन्न करता है, ऊर्जा की यह हानि ही उसमें ऊर्जा उत्पन्न करती है और चालक जो है वो गर्म हो जाता है। तो याद रखें कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो है उसकी परमाणुओं से लगातार निरंतर जो टक्कर होती है उससे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में क्षय होता है, हानि होती है, लॉस होता है, जिससे चालक का ताप बढ़ जाता है और यह कहलाता है क्या? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव से पहले वाली वीडियो में पढ़ा था और यहां पर एक कौन सा पढ़ रहे हैं? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। क्लियर? उतार लीजिएगा जल्दी से इसको। तो ये कहलाता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तापीय प्रभाव को ही ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अच्छा आगे देखें आप, राइट ऑफ कर रहा हूं मैं इसको। तो यहां पर भी यही हुआ, धारा प्रवाहित करी, धारा प्रवाहित करते ही नाइक्रोम, इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है, ज्यादा प्रतिरोध है तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा इसके परमाणु रोकेंगे और उसके कारण यहां पर इलेक्ट्रॉन गति ऊर्जा का लॉस होगा। लॉस होते ही यहां पर ऊष्मा उत्पन्न होती है और टॉपिक का नाम पड़ा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। 10th क्लास में इसको तापीय प्रभाव दे रखा है, इसको अपन ऊष्मीय प्रभाव भी कहते हैं। जो अपने घरों में कनेक्टिंग वायर होते हैं ये आपके कॉपर के, एल्युमिनियम के, या यदि कोई ज्यादा ही बढ़िया है आपके पास, क्या गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है तो आप चांदी के बना लो भाई, चांदी के ले लो तार है, नहीं तो कॉपर एल्युमिनियम के ही बनाते हैं। अच्छा तो ये यहां पर कहलाता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। क्लियर? अच्छा इसके बाद में इस तापीय प्रभाव पर आधारित युक्तियां, एग्जाम्पल, ऐसी कौन कौन सी युक्तियां हैं जो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है? बताओ ऐसा कौन कौन से देखते हो जिसमें धारा प्रवाहित करते ही वो गर्म होकर ऊष्मा देने लगता है? चालक, कोई भी चालक है, प्रतिरोध, जिसका प्रतिरोध है अच्छा, प्रतिरोध वाला चालक है, प्रतिरोध युक्त चालक, स्पष्ट बोले तो प्रतिरोध युक्त चालक, प्रतिरोध युक्त चालक, प्रतिरोध होना चाहिए तभी तो धारा इलेक्ट्रॉन के मार्ग में बाधा पहुंचाएगा वो। तो प्रतिरोध युक्त चालक धारा प्रवाहित करने पर, धारा प्रवाहित करने पर, एक बात और लिख देता हूं, प्रतिरोध युक्त चालक धारा प्रवाहित करने पर ऊष्मा देने लगता है। शॉर्ट परिभाषा इसकी है, ऊष्मा देने लगता है, और इसी को कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। यह भी एक शॉर्ट परिभाषा है कि प्रतिरोध युक्त कोई चालक है, धारा प्रवाहित करने पर ऊष्मा देने लगता है, जो कहलाता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। इसे विद्युत धारा का, क्यों धारा प्रवाहित करी और विद्युत धारा तेरे कारण, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न क्या हुई? ऊष्मा। इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय ऑब्लिक तापीय प्रभाव कहते हैं। ये इसकी एक और परिभाषा अपन ने यहां पर लिखी। अब कौन कौन सी युक्ति होती है जो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर? जैसे आप कहोगे हीटर, अब हीटर जो है उसके अंदर तार के अंदर धारा भेजो आप, गर्म होकर ऊष्मा देगी, हीटर। विद्युत ओवन है, विद्युत ओवन के अंदर ये होता है। गीजर होता है, विद्युत गीजर जो होता है उसके अंदर भी ऐसे ही है। ये विद्युत गीजर जो है क्या करता है? धारा प्रवाहित करने पर गर्म होकर ऊष्मा देता है। निमज्जन छड़, पानी गर्म करने की रॉड बोलते हैं निमज्जन छड़। विद्युत प्रेस, ये सभी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित युक्तियां हैं। जल्दी से उतार लें एक बार तेज गति से। तो मैंने यहां पर इस पर आधारित युक्तियां लिखी है। विद्युत हीटर, विद्युत ओवन, विद्युत गीजर, निमज्जन छड़ और विद्युत प्रेस, इस्त्री है। इस्त्री, प्रेस को क्या बोलते हैं? इस्त्री। इस्त्री का मतलब वैसा इस्त्री नहीं, ऐसे लिखते हैं इस्त्री है। वो इस्त्री ऐसे होता है, इस्त्री वुमेन, यह नहीं है, ये है इस्त्री। कई बार तो बच्चे इसको इस्त्री बोल के हंस जाते हैं, लाइट की इस्त्री। अरे इस्त्री है ये, उच्चारण तो वैसा ही आ रहा है इसका, लेकिन चीज अलग है भाई, चीज का ध्यान रखो। तो उस पर आधारित ये युक्तियां हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय या तापीय प्रभाव पर। क्लियर है चीज? अच्छा आगे देखो राइट ऑफ करूं मैं इसको। आगे जो है अब बात आती है कि गुरुजी चलो इसकी परिभाषा समझ ली, ये भी समझ लिया हमने
कि यहां पर ये जो होते हैं, ये जो तार होते हैं प्रतिरोध युक्त तार, ये क्या करते हैं कि वहां पर इलेक्ट्रॉन के मार्ग में बाधा पहुंचाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा से उत्पन्न होती है क्या, उष्मीय ऊर्जा। तो अब यहां पर इसको मैं मिटा देता हूं, कनेक्टिंग वायर इसके होते हैं ये, जो आपको मैंने समझा दिया। अगली जो बात है यहां पर, अगली जो बात है यहां पर कि जैसे ये कोई प्रतिरोध तार है, अब इसका सूत्र बता रहा हूं, इसका सूत्र कैसे बनता है, क्या है, परिभाषा पढ़ ली, युक्तियां पढ़ ली, क्या क्या बेस ऑफ सूत्र। जैसे ये कोई तार है, प्रतिरोध तार है, इसको अलग से दिखाते हैं, ये तो कनेक्टिंग वायर है, नॉर्मल वायर, ये प्रतिरोध तार है, उसमें माना इसके सिरों पर विभवांतर भी है, क्लियर। टी समय तक इसमें आई धारा बह रही है, कितनी धारा बह रही है इसमें, आई, कितने समय तक बह रही है, टी समय तक, और विभवांतर कितना है, वी। तो ऐसी, और माना क्यू आवेश जा रहा है इस तार में, कितना आवेश जा रहा है, क्यू। तो यहां पर है क्यू आवेश को प्रवाहित करने में, बताओ इस विद्युत स्रोत जो नीचे लगा होता है, ये क्यू आवेश को भेजे इस तार में से, तो क्यू आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य, छोटी सी बात है, कार्य हमेशा याद रखो आवेश गुणा विभवांतर होता है, कार्य का सूत्र है आवेश गुणा विभवांतर। आपने कभी पढ़ा भी होगा, V बराबर होता है W बटे Q, विभवांतर विभव होता है कार्य बटा आवेश, तो बच गुणा करो, कार्य बराबर क्या होता है, आवेश गुणा विभवांतर। तो बताओ किया गया कार्य, कार्य को W बोल रहे हैं, वर्क, आवेश को Q और विभवांतर को V। अब आपको मैंने एक सूत्र बताया था विद्युत धारा वाले में, I बराबर क्यूट है, छोटी बेबी आई तो बड़ी क्यूट है, क्यूट आई है, छोटी बेबी आई तो बड़ी क्यूट है। तो बताओ Q बराबर क्या हो जाएगा, IT। यहां पर Q बराबर IT मैं लिख रहा हूं, Q बराबर क्या लिख रहा हूं, IT। तो V तो ऐसे कैसे ही है, यहां पर ये तो लिख दिया Q की जगह तो IT और ये V। तो ये आपका किया गया कार्य है। और यदि विशुद्ध प्रतिरोध है तो बताओ, अच्छा ये कार्य क्या करेगा, विद्युत स्रोत ने इस क्यू आवेश को गुजारने में इतना कार्य किया, विद्युत स्रोत का मतलब सेल बैटरी ने, सेल बैटरी क्यू आवेश को गुजारने के लिए इतना कार्य कर रही है। ये कार्य यहां पर जो विद्युत स्रोत कर रहा है, किसको कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है, आवेश वाहक यहां पर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है उस पर इतना कार्य हुआ। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इस कार्य के कारण क्या करता है, दौड़ता है, अर्थात कौन सी ऊर्जा प्राप्त करता है, गतिज ऊर्जा। और यदि यहां पर एक प्रतिरोध है बड़ा, इलेक्ट्रॉन के मार्ग में ज्यादा परमाणु आ रहे हैं, तो क्या करेगा, अपनी गतिज ऊर्जा की हानि करेगा। तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, यदि विशुद्ध प्रतिरोध है, मतलब प्योरली यदि कोई प्रतिरोधी है, यदि पूरा ही इलेक्ट्रॉन के मार्ग में बाधा है, विशुद्ध प्रतिरोध है, तो इस कार्य के कारण, ये कार्य किया है विद्युत स्रोत ने, इस कार्य के कारण इलेक्ट्रॉन को प्राप्त गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त गतिज ऊर्जा का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त गतिज ऊर्जा का उष्मीय ऊर्जा के रूप में, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त गतिज ऊर्जा का उष्मीय ऊर्जा के रूप में रूपांतरण होगा, के रूप में रूपांतरण का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, रूपांतरण होगा। तो यहां पर अपन ने अभी क्या लिखा, देखो क्यों आवेश को प्रभावित करने में किया गया कार्य, आवेश गुणा विभवांतर, यहां पर V विभवांतर है तार के सिरों पर, और ऐसी स्थिति में Q बराबर IT, तो W बराबर ITV। फिर मैंने लिखा यदि प्योरली ये प्रतिरोध है, तो इस कार्य के कारण इलेक्ट्रॉन जब चलेगा गतिज ऊर्जा लेके, तो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त गतिज ऊर्जा का उष्मीय ऊर्जा के रूप में क्या होगा, रूपांतरण। क्लियर। इस फॉर्मूले को समझाने से यह है कि कई फॉर्मूले आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहां पर है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन को प्राप्त गतिज ऊर्जा का उष्मीय ऊर्जा के रूप में रूपांतरण होगा। थोड़ा सा मैं राइट ऑफ कर रहा हूं, जगह कर रहा हूं यहां पर। अब देखिए आप आगे, अब देखो यहां पर एक तो आपको यह पता चल गया कि भाई कार्य का सूत्र क्या होता है, आवेश गुणा विभवांतर। तो यहां पर ये जो किया गया कार्य है, यही उष्मीय ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होगा, अर्थात उष्मीय ऊर्जा हीटिंग एनर्जी, एच से लिखते हैं, बराबर। बताओ यहां पर कार्य मिटा दिया मैंने, बताओ क्या था फॉर्मूला कार्य का फॉर्मूला क्या था, याद करो, Q गुणा V था, Q बराबर क्या करता, IT, तो IT गुणा V, यही था। अच्छा, तो इसको याद रखो, TVI बोल रहा हूं, TV याद रखो, पहले T
फिर V फिर I। तो याद रखें आप तो सीधा ये इतना भी करने की जरूरत नहीं, ये किया गया कार्य ही उसमें ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होगा। और इसको बोलते कैसे, टीवी। ऐसे नहीं बोल टीवी, एच का मतलब हाय, अपन एक दूसरे बोलते और हेलो हाय। तो ऐसे टेलीविजन को बोल तो बेचारी निर्जीव है तो बोल तो दो हाय टीवी, तो ऐसे बोल दो हाय। और ये बोला टी और वी, ऐसे वी आई से वी, विजय को नहीं लिखते विजय, किसी का नाम विजय है तो उसको क्या लिखते हैं वी आई है JAY, तो वी आई, वी से वी, तो बोला टीवी और हाय, तो याद रखो हाय टीवी। तो पहला फॉर्मूला याद रखो उसमें ऊर्जा का, हाय टीवी, हाय टीवी याद रखें। क्लियर। अब मैं यहां पर आपको इसके फॉर्मूले और बता रहा हूं, तो देखो आगे फॉर्मूले इसके कैसे बढ़ते हैं। तो यहां पर उत्पन्न उष्मा का फॉर्मूला एक आपके पास आ गया, हाय टीवी। अब यहां से दो फॉर्मूले और बनते हैं, ध्यान दें। एक फॉर्मूला तो क्या बनता है, आई का मान रखते हैं। ओम का नियम आप जानते हो, ओम का नियम क्या होता है, वीर। ओम का नियम होता है V बराबर IR, वीर है। कहते हैं ना कि ओम का उच्चारण करने से वीर हो जाता है इंसान, ऊर्जा मिलती है। ओम के मंत्र में कुछ ऊर्जा का है, ऐसे कहते हैं आध्यात्मिक में कि ओम के उच्चारण से ऊर्जा मिलती है और इंसान वीर बन जाता है, वीर VIR। तो याद रहेगा ओम का नियम वीर VIR, तो पढ़ो इसको वीर, वीर है। और इसका ट्राइंगल क्या होता है, VIR, ये ट्राइंगल फॉर्मूला है। बोलो V बराबर IR, I बराबर V/R, R बराबर V/I, सही है। तो एक बार तो यहां पर अपन I का मान रखना है, तो बताओ I बराबर क्या होता है, बोलो V/R। ठीक है, चूंकि I बराबर V/R रखो इसमें, तो H बराबर क्या हो जाएगा, बोलो T ऐसे कैसे ही, V ऐसे कैसे ही, I की जगह मैंने क्या रख दिया, V/R। तो बताओ फॉर्मूला क्या बन गया, V²/RT। H बराबर T को मैंने लास्ट में लिख दिया V²/RT। तो ये फॉर्मूला जिसको याद है कि हाई टीवी, उसमें उसने क्या करेगा, एक बार I का मान रख देना, एक बार V का मान रख देना, एक बार तो I का रख दिया, एक बार V का। अगला सूत्र बोलो, चूंकि V बराबर, बोलो V बराबर IR, तो इसमें रख दो V बराबर IR। तो बताओ H का दूसरा सूत्र क्या बनेगा, T ऐसे कैसे ही, V की जगह मैं क्या लिख दूं IR, और ये I ऐसे कैसे ही, बताओ क्या हो जाएगा, I गुणा I² तो I²RT, समय को लास्ट में लिखते हैं, तो H बराबर बन गया I²RT। और ये जो सूत्र है स्पेशली H बराबर I²RT, इसको जूल का तापन नियम कहते हैं। तो लिख दो मैं जूल का तापन नियम, जूल का तापन नियम कहलाता है। तो H बराबर I²RT सूत्र जूल का कहलाता है क्या, तापन नियम। जल्दी से उतार लें, खांसी का बहुत हो रहा है मेरे, क्या बोलने से खांसी का है भी। हाँ भाई, तो ये इसका H बराबर I²RT, ये क्या कहलाता है, जूल का तापन नियम कहलाता है। जूल का तापन नियम कहलाता है। क्लियर। तो यहां पर आपको याद करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिस बच्चे को याद है हाई टीवी, और हाई टीवी है तो एक बार तो क्या करेगा, हाई टीवी में एक बार तो I का मान जमा देना V/R, I की जगह V/R होते एक फॉर्मूला ये, एक बार V का मान जमा देना। T का तो कोई सूत्र ही नहीं, तो T को तो कुछ नहीं, एक बार I का मान रखना, एक बार V का मान रखना, तो एक सूत्र बन गया, एक सूत्र बन गया। और ये जो H बराबर I²RT है, ये कहलाता है जूल का तापन नियम। अब इस नियम में, इस जूल के तापन नियम में तो याद रहेंगे सूत्र, आपको याद रखना है हाई टीवी उससे। अच्छा, ओम का नियम याद रहेगा, वीर VIR, वीर तो बड़े वीर है, तू तो बड़ो वीर, क्योंकि तू तो ओम का उच्चारण करता है, तो उससे ऊर्जा लेता है, तू तो ओम के उच्चारण से ऊर्जा मिली तो बन गया तू तो क्या, वीर। तो ओम का नियम होता है VIR, और उसको पढ़ते हैं तो बच्चे कैसे पढ़ते हैं, वीर है, वीर ही बोलते हैं ना ऐसे, वीर। तो वीर को लिखा है वीर है, बस यहां पर बराबर लगा देते हैं ऐसे, तो वीर, ओम का नियम वीर। अच्छा, यहां पर ये जो जूल का नियम है, तो बताओ जूल का तापन नियम, ये जो फॉर्मूला स्पेशली आया कि उत्पन्न उष्मा H बराबर क्या आया, I²RT। यहां पर I क्या है, उस प्रतिरोध तार में प्रवाहित धारा, कितने समय तक भाई जी, T समय तक, उसका प्रतिरोध कितना है R, और उत्पन्न उष्मा, जब उष्मा होगी ये गर्म होकर उष्मा देगा, उसका नाम है H। यहां से पता चल रहा है उत्पन्न उष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती, उत्पन्न उष्मा प्रतिरोध के समानुपाती, उत्पन्न उष्मा समय के भी क्या होता है, समानुपाती। अर्थात क्वेश्चन आता है, यदि किसी प्रतिरोध तार में
धारा को दुगुना कर दे तो उत्पन्न उष्मा कितनी हो जाएगी, 2 का वर्ग कितनी हो गई, चौगुनी है। यदि किसी प्रतिरोध तार में प्रतिरोध को दुगुना कर दे तो उत्पन्न उष्मा दुगुना करें तो उत्पन्न उष्मा दुगनी होगी, लेकिन धारा कितनी हो जाएगी, धारा को दुगनी करने पर स्क्वायर है तो चौगुनी। समय को बढ़ाने पर, समय को दुगुना करने पर उत्पन्न उष्मा भी दुगनी, तिगुना करने पर तिगुनी। प्रतिरोध और समय के तो समानुपाती, लेकिन उत्पन्न उष्मा धारा के वर्ग के क्या होती है, समानुपाती। ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन आएगा विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव में जूल के नियमानुसार उत्पन्न उष्मा धारा के समानुपाती होती है, धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। याद रखना सत्य असत कथन में उत्पन्न उष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती, प्रतिरोध के समानुपाती, उत्पन्न उष्मा समय के समानुपाती। जितने समय तक आप धारा भेजोगे, जितने समय तक धारा जाएगी उतने समय तक ज्यादा उष्मा उत्पन्न होगी। प्रतिरोध ज्यादा है तो अभी ज्यादा उष्मा उत्पन्न होगी, और धारा ज्यादा है ज्यादा धारा है तो उत्पन्न उष्मा धारा का जो वर्ग है उसके समानुपात। मतलब मैंने 4 एम्पियर से 8 एम्पियर धारा कर दी तो दुगनी कर दी ना, तो दुगनी करते ही उत्पन्न उष्मा दुगनी नहीं, वो हो गई चौगुनी, क्योंकि धारा के वर्ग, धारा को मैंने करी दुगनी, 4 एम्पियर से 8 एम्पियर तो कितनी कर दी, दुगनी, और दुगनी का भी वर्ग, तो उत्पन्न उष्मा कितना हो गया, दुगनी का वर्ग कितनी हो गई, चौगुनी हो गई। अच्छा, ये जो जूल का तापन नियम है उसमें 3 बातें ये आई। इसको अलग से जूल का धारा का नियम बोल देते हैं, जूल का प्रतिरोध का नियम और जूल का समय का नियम भी कह देते हैं। क्लियर, उतार लीजिएगा। तो यहां पर तीनों बातें ये है। चलो अब देखो इसमें सवाल कैसे आते हैं, मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं न्यूमेरिकल्स। तो यहां पर फॉर्मूला कभी भी आप भूल भी जाओ तो फॉर्मूला तुरंत याद रहता है। मैं एक बार आपको फॉर्मूला वापस याद कराऊं कि विद्युत धारा के तापीय उष्मीय प्रभाव में जो उष्मा उत्पन्न होती है, ओहो हो बहुत चकड़ा चूचा रहे, देखो काढ़ा ही कर दिया रहे, काढ़ा हुआ। तो यहां पर H बराबर उत्पन्न उष्मा याद रखो, हाई टीवी। अच्छा, दूसरा बताओ, H बराबर यहीं लिख देता हूं, V बराबर IR रखेंगे, V बराबर IR, तो ये हो जाएगा I² RT। तीसरा फॉर्मूला सब निकाल लिए थे अपन ने यहां पर अभी। तीसरा फॉर्मूला I बराबर V बटे R रखेंगे तो ये हो जाएगा V² अपॉन RT। तीनों फॉर्मूले उत्पन्न उष्मा के। जब आपको सवाल में विभवांतर धारा समय दे तो ये लेना, धारा प्रतिरोध समय दे तो ये लेना, विभवांतर प्रतिरोध समय दे तो ये लेना, ठीक है। तो 3 फॉर्मूले यहां पर बन गई। क्लियर। अब यहां पर क्वेश्चन देखो आप, मैं आपको सवाल बता रहा हूं कि कैसे इस पर आधारित क्वेश्चंस यहां पर है। 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है। तो यहां पर है 20 ओम, ओम का एक गुंडी बना के होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ओम किसका मात्रक है बच्चों, प्रतिरोध का। धारा के मार्ग में जो बाधा होती है, आवेश वाहकों के मार्ग में जो बाधा होती है, तो आवेश वाहक जो धारा लेके जा रहे हैं, आवेश वाहकों के मार्ग में बाधा, आवेश वाहकों के मार्ग में बाधा जो होती है उसी को बोलते हैं मोटे तौर पर प्रतिरोध, अंग्रेजी में रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसका यदि कोई पूछे तुमसे मात्रक क्या है तो इसका मात्रक होता है ओम, और ओम को इस प्रकार से गुंडी बना के दर्शाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर क्वेश्चन क्या है, 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री, 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री। अब स्त्री को कैसे लिखेंगे पता चला, विद्युत स्त्री। 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है। 5 एम्पीयर, एम्पीयर को ऐसे लिखते हैं, 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है तो 30 सेकंड, सेकंड को एस से दर्शाते हैं, सेकंड को एस से, घंटे को एस से। 30 सेकंड में उत्पन्न उष्मा का मान क्या होगा, 30 सेकंड में उत्पन्न उष्मा का मान क्या होगा। न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है, यदि आपको फॉर्मूले क्लियर हो गए तो उत्पन्न उष्मा का मान क्या होगा। अब देखो कर लोगे आराम से। अब आपको देखो क्या क्या दे रखा है, इसका आंसर देखो, 20 ओम, ओम का मतलब आर दे रखा है, आर बराबर 20 ओम। प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पीयर धारा ले रही है, धारा क्या होती है आई, आई बराबर 5 एम्पीयर। 30 सेकंड, सेकंड क्या होता है समय, तो टी बराबर 30 सेकंड। बताओ उत्पन्न उष्मा का मतलब क्या निकालना है आपको, एच निकालना है। बताओ ऐसा सूत्र जिसमें आर आई और टी होता है, आर आई और टी, इसमें आर आई टी नहीं है,
इसमें आर आई नहीं है, आर टी है, लेकिन ये रहा देखो आई आर और टी, क्लियर, पता चल गया। तो यहां पर उत्पन्न उष्मा H बराबर फॉर्मूला कौन सा लेंगे, आई स्क्वायर आर टी, ये वाला आएगा फॉर्मूला। ये भी सही है, ये हाई टीवी, इससे याद रख ले हाई टीवी है, उससे दोनों बढ़ा लिए, तो ये लेंगे। अब बताओ आई का स्क्वायर, आई कितना है 5, 5 का स्क्वायर, आर गुणा, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, गुणा, तेरे और मेरे बीच में कोई नहीं है, अर्थात तेरे और मेरे बीच में गुणा तो है, कुछ भी नहीं हो तो गुणा। आर कितना है बोलो 20, और टी कितना है बोलो 30। इसको सॉल्व कर लोगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25, और यहां पर हो गया 25 दूना 50, अब 50 गुणा 3 150 है, और 2 जीरो और आ गई। और बताओ उष्मा का मात्रक क्या होता है, उष्मा ऊर्जा ही है, याद रखना बच्चे लालो, उष्मा क्या है, ऊर्जा। उष्मा वाला वीडियो देख लेना, उष्मा किसका फॉर्म है, ऊर्जा, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसलिए मात्रक जूल आएगा, क्या आएगा जूल। 5 का स्क्वायर 25 गुणा 20 गुणा 30, 25 दूना 50, 50 गुणा 3 150, और 2 जीरो यहां पर, तो ये जीरो, तो ये आपकी उत्पन्न उष्मा आ गई जूल के अंदर, इतनी उष्मा उत्पन्न होगी, क्लियर। उतार ले जल्दी से। क्लियर, मिटा रहा हूं मैं इसको। अच्छा, अब देखो अगला सवाल, 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल उष्मा उत्पन्न होती है। अगला सवाल राइट ऑफ कर दूं, इनको मिटा दूं, यहां पर थोड़ी जगह होगी। प्रतिरोध जो तार होता है उसको बोलते हैं प्रतिरोधक, प्रतिरोध तार को क्या बोलते हैं, प्रतिरोधक। विद्युत परिपथ में मैंने शब्द बोला भी था, यदि आपको याद हो तो। अब यहां पर क्वेश्चन क्या है, 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल उष्मा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन है 4 ओम प्रतिरोधक, प्रतिरोधक का मतलब होता है प्रतिरोध तार। 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड, प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड में, प्रति सेकंड 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल उष्मा उत्पन्न होती है। 100 जूल, जूल को जैसे लिखते हैं उष्मा उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि पूछे क्या कि 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल उष्मा उत्पन्न होती है, तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर क्या होगा। तो प्रतिरोधक के सिरों पर, मैंने बताया था कि चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V है, ये V क्या है, चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर ही तो था, बताया था मैंने। ये कोई चालक तार है, I धारा बह रही है T समय तक, इसके सिरों पर विभवांतर कितना है V है, और तो ऐसी स्थिति के अंदर ही तो ये फॉर्मूले बने थे, और R इसका प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध तार का। तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर क्या होगा, सिरों पर विभवांतर क्या होगा, विभवांतर क्या होगा। टेलीग्राम चैनल से लिखोइएगा, वहां पर मैं आपको इसकी सभी की जो भी टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं रिसेंटली, इनकी लगातार मैं PDF डाल रहा हूं, तो आप उससे पूरी तरह से कनेक्ट रहिएगा, ताकि वहां पर आपको बहुत सारी अन्य चीजें भी लगातार मिले, अपडेट आप रहो, और परीक्षा के अंदर आपको सफलता के अंदर एक बड़ी चीज मिले। तो टेलीग्राम, जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर साइंस फर्स्ट आप सर्च करोगे टेलीग्राम पर, तो वहां पर आपको टेलीग्राम उपलब्ध होगा, साइंस फर्स्ट नाम से है। तो उत्पन्न, तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर क्या होगा। अब बताओ क्या दे रखा है, 4 ओम का मतलब R बराबर 4 ओम, प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड, समय है 1 सेकंड, ठीक है। 100 जूल उष्मा, उष्मा खुद नहीं दे दी, H बराबर कितनी दे दी 100 जूल, सिरों पर विभवांतर पूछा है, V पूछा है, तो सबसे पहले तो ऐसे आंकड़े लिख लिया करो आप बस। अब बताओ ऐसा कोई सूत्र है क्या जिसमें HTRV होता है, HTRV, देखो इनमें तो I भी बैठा है, I तो है ही नहीं, तो एक काम करो, ये रहा ना देखो HTRV, तो ये फॉर्मूला ले लें, H बराबर V स्क्वायर अपॉन RT। हमको क्या निकालना है V, तो V एक तरफ ले जाओ, V स्क्वायर बराबर R इधर चल जाएगा तो RH, और बट्टी में क्या हो गया T, सही है। V स्क्वायर बराबर RH बट्टे में T, तो बताओ V बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर है ना, RH बट्टे में T। सॉल्व कर लेंगे, R का मान कितना है बोलो 4, H का मान कितना है 100, T का मान 1, 400 हो गया ये, 400 का अंडर रूट कितना होएगा 20, और क्या चीज निकाली है विभवांतर, विभवांतर का मात्रक क्या लिखोगे वोल्ट। तो बिल्कुल सिंपल है, ये फॉर्मूला लगा दिया, यहां से V स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा RH बट्टे T, V बराबर अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर हटेंगे तो अंडर रूट आ गया, R का मान रख दिया 4, H का मान 100, समय का मान 1,
4 गुना 100 400, एक का भाग देने से कोई मतलब नहीं है। 400 का अंडर रूट कितना होता है बच्चों? 20 होता है। आंसर आ गया 20 वोल्ट। बिल्कुल सिंपल आंसर आया 20 वोल्ट। क्लियर? चलें। अच्छा, एक सवाल और देखो आप। राइट ऑफ कर रहा हूं मैं। 10 वोल्ट के संचायक सेल से 50 ओम नाइक्रोम की प्रतिरोध कुंडली को 10 वोल्ट संचायक सेल क्या होते हैं? द्वितीयक सेल, जिनको बैटरी बोलते हैं। दो तरह के सेल होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, जिनको बार बार काम में ले सकते हैं, बार बार काम में ले सकते हैं चार्ज करने पर, उन्हें बोलते हैं द्वितीयक सेल। उसका उदाहरण होता है संचायक सेल। जो वन टाइम काम में लिए जाते हैं, यूज एंड थ्रो बोल दो, उन्हें बोलते हैं प्राथमिक। प्राथमिक मतलब जो वन टाइम ही आएंगे। और जो बार बार काम में आते हैं, सेकंड टाइम, द्वितीयक मतलब बार बार, उनको ही अपन क्या बोलते हैं? बैटरी, या जिनको बोलते हैं द्वितीयक सेल, अर्थात जो बार बार काम में लेते हैं। और द्वितीयक सेल का उदाहरण क्या है? द्वितीयक सेल का उदाहरण होता है संचायक सेल। अच्छा, अब यहां पर क्या कर रखा है? 10 वोल्ट के संचायक सेल से 50 ओम की नाइक्रोम की प्रतिरोध कुंडली को जोड़कर। क्वेश्चन है 10 वोल्ट के संचायक सेल से, संचायक सेल है कितने वोल्ट का है बोलो? 10 वोल्ट का। तो 10 वोल्ट के संचायक सेल से 50 ओम की नाइक्रोम की प्रतिरोध कुंडली से 50 ओम प्रतिरोध की नाइक्रोम कुंडली, ये जो नाइक्रोम का तार है उसका प्रतिरोध है 50 ओम प्रतिरोध की नाइक्रोम कुंडली। तो क्वेश्चन है 10 वोल्ट के संचायक सेल से 50 ओम प्रतिरोध की नाइक्रोम कुंडली को जोड़कर 1 घंटे तक धारा प्रवाहित की जाती है। कुंडली को जोड़कर 1 घंटे तक धारा प्रवाहित की जाती है। धारा प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न उष्मा का मान क्या होगा? ये तार गर्म होगा नाइक्रोम का, तो उत्पन्न उष्मा का मान क्या होगा? जब धारा प्रवाहित करेंगे तो नाइक्रोम का तार गर्म होगा। तो क्वेश्चन यही है कि नाइक्रोम की कुंडली जो है उससे उत्पन्न उष्मा का मान क्या होगा? तो कुंडली में उत्पन्न उष्मा का मान क्या होगा? पूरा लिखें तो कुंडली में नाइक्रोम की जो कुंडली है उसमें उत्पन्न उष्मा का मान क्या होगा? अब बताओ इसके हल में, उत्तर में बताओ 10 वोल्ट, तो बताओ V बराबर, जल्दी बोलो कितना है? 10 वोल्ट। क्लियर? 50 ओम बताओ क्या है? R बराबर 50 ओम। नाइक्रोम कुंडली को जोड़कर 1 घंटे तक, समय कितना है? 1 घंटे। समय को हर क्वेश्चन में सेकंड में लेना है, समय को हमेशा, क्योंकि समय एक ऐसी भौतिक राशि है जो प्रत्येक पद्धति में सेकंड में मापी जाती है। 1 घंटे का मतलब कितना सेकंड हुआ? 1 घंटे में कितने सेकंड? अब कई बार तो यही चक्कर खा जाता है 1 घंटे में कितने सेकंड। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 घंटे में होते हैं 60 गुणा 60 बराबर 3600 सेकंड। तो 1 घंटे में इतने सेकंड है। अब क्या पूछिए? तो कुंडली में उत्पन्न उष्मा H पूछा है। बताओ कोई फॉर्मूला है क्या हमारे पास? VRTH का इनमें आई बैठा है, VRTH का, ये रहा VRTH का। तो बोलो H बराबर, बोलो जल्दी से, V²/RT। V का स्क्वायर, V कितना है? 10 गुणा 10 कर दिया स्क्वायर, गुणा T कितना है बोलो? 3600। ये 3600 बटे में R कितना है? 50। कर लोगे, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10 और 36 दूना 7200। उष्मा का मात्रक क्या आएगा बोलो? जूल। तो आंसर आ गया 7200 जूल। आंसर क्या आ गया? तो आंसर आया 7200 जूल। क्लियर? तो सीधा इसका सॉल्यूशन ही है, तो 7200 जूल इसका उत्तर आ गया। तो कहीं कोई इसमें कठिन नहीं है, सवाल बिल्कुल सिंपल होते हैं, बशर्ते कि एक बार अपन उसको ढंग से देख लें तो कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं आती है। जल्दी से उतार ले खटाखट। राइट ऑफ कर रहा हूं मैं। नोट
तो ये इसके फॉर्मूले थे। हाई टीवी, याद रखें, हाई टीवी से 2 सूत्र बना लिए। चीज़ों को बार बार दोहराने से चीज़ें याद होती है बच्चों। अच्छा, इसके बाद में जो नोट मैं बता रहा हूँ, ये जो आप कहोगे ऊष्मा उत्पन्न करने वाले ये तार कैसे होते हैं, तो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बोला था, हीटर का जो वायर है, हीटर का जो वायर है, अब ये कोई कॉपर का तो होता नहीं, कॉपर के वायर तो गर्म ही नहीं होते। तो अपने घरों में जो वायर होते हैं कहीं गर्म होते हैं क्या? ये वायर ये गर्म नहीं होते हैं क्योंकि इनका प्रतिरोध कम होता है। तो अपन ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न करने के लिए कौन से वायर काम में लेते हैं? तो यहां पर मैं कह रहा हूं, नोट करके लिखूं, प्रतिरोध युक्त वायर, प्रतिरोध युक्त तार बनाए जाते हैं जिनमें प्रतिरोध होता है मिश्र धातुओं के। इनके बनाए जाते हैं मिश्र धातुओं के। तो प्रतिरोध युक्त तार जो होते हैं वो सामान्यतः बनाए जाते हैं, किसके बनाए जाते हैं बच्चों? मिश्र धातुओं के बनाए जाते हैं। जैसे अपन बात करें नाइक्रोम, बात करें नाइक्रोम, नाइक्रोम के बनाए जाते हैं ये नाइक्रोम, नाइक्रोम है, और थोड़ा सा अल्प मात्रा में लोहा होता है नाइक्रोम में। तो नाइक्रोम होता है निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और लोहा, इसकी मिश्र धातु होती है। इसके अलावा बनाते हैं अपन कांस्टेंटन, कांस्टेंटन का भी लेते हैं अपन काम में, कांस्टेंटन। तो कॉपर, कांस्टेंटन, तो टन न तो का से कॉपर और न तो न से निकल, तो याद रहेगा कांस्टेंटन यूरेका है, कॉपर और निकल। कांस्टेंटन का भी अपन लेते हैं काम में। मैग्नीन, मैग्नीन, तो मैग्नीन जो होता है, मैग्नीन का जो तार होता है मैग्नीन, मैग्नीन, तो ये यही होता है, बस कांस्टेंटन में ये इसमें मैग्नीन और जुड़ जाता है। तो इनके अपन काम में लेते हैं। इनका क्या होता है कि गर्म होने पर भी इनके प्रतिरोध पर कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं तो क्या होता है, प्रतिरोध ताप के अनुसार बदल जाता है लेकिन इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये अच्छे से आप याद रखें कि इनको लेने के पीछे एक बड़ा रीजन ये होता है कि इनकी प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव नगण्य होता है, अर्थात इनका प्रतिरोध ताप परिवर्तन के साथ बहुत ही कम परिवर्तित होता है। तो यहां पर मैं लिखूं इनका प्रतिरोध, इनका प्रतिरोध ताप परिवर्तन के साथ, ताप परिवर्तन, इनका प्रतिरोध ताप परिवर्तन के साथ, जब ताप का यदि परिवर्तन भी है तो इनका प्रतिरोध ताप परिवर्तन के साथ बहुत कम परिवर्तित होता है, बहुत कम परिवर्तित होता है। ज्यादा इनके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर भी, प्रतिरोधकता का मतलब होता है विशिष्ट प्रतिरोध है, प्रतिरोधकता जो होती है, प्रतिरोधकता जो होती है इसकी का दूसरा नाम होता है विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोधकता को क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध, जिसका मात्रक होता है ओम गुणा मीटर। इसका मात्रक क्या होता है? ओम गुणा मीटर। ठीक है, तो चाहे प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर दोनों ही बात है, प्रतिरोध भी बोल सकते हो, प्रतिरोधकता भी बोल सकते हो। तो इनका प्रतिरोध ताप परिवर्तन के साथ बहुत कम परिवर्तित होता है, इसलिए इनको काम में लेते हैं। नहीं तो कोई ऐसा ले लें जिसका ताप, क्योंकि गर्म होंगे ताप बदलेगा, ताप ज्यादा उत्पन्न होगा, ताप से इनका प्रतिरोध ही बदल जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। अपन तो चाहते हैं इनका प्रतिरोध ऐसा ही रहे कि इलेक्ट्रॉन से हमेशा उसकी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की हानि करते रहे और उसमें उत्पन्न करते रहिए। तो यहां पर लिखा इनका प्रतिरोध ताप परिवर्तन के साथ बहुत ही कम परिवर्तित होता है। अच्छा, और ये जो मिश्र धातु होती है इनकी प्रतिरोधकता जो होती है ये जिससे जिन धातुओं से इनको बनाते हैं उनसे ज्यादा भी होती है, ये भी याद रखें। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता इनको बनाने वाले धातुओं से ज्यादा होती है और जल्दी से उच्च ताप पर इनका दहन नहीं होता, ये भी याद रखना। इनका उच्च ताप पर, हाई टेम्परेचर, इनका उच्च ताप पर जल्दी से दहन या उपचयन बोल दो, दहन को उपचयन नहीं होता है। और क्या खूबी होती है कि ये जिन धातुओं से बने उनसे ज्यादा इनका क्या होता है? प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोध तो मैंने लिख ही दिया कि इनका खुद का प्रतिरोध इनको बनाने वाले धातुओं से हमेशा ज्यादा होता है। तो मिश्र धातुओं के तार अपन काम में लेते हैं किसके लिए? ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करने के लिए, और इनका उच्च ताप पर जल्दी से दहन नहीं होता। ठीक है, यही कारण है कि मिश्र धातु के इन तारों को अपन विद्युत स्त्री हो
या आपके विद्युत ओवन हो या टोस्टर हो, जो भी आपके उसमें प्रभाव पर आधारित युक्तियां हैं, उनको बनाने के लिए काम में लिया जाता है। क्लियर? अच्छा, बल्ब में याद रखना, बल्ब में अपन काम में लेते हैं टंगस्टन। बल्ब में क्या काम में लेते हैं? टंगस्टन। विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में एकमात्र टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और अपने सप्लाई वायर किसके होते हैं? कॉपर और एल्युमिनियम के। सप्लाई वायर का मतलब संयोजक तार जो होते हैं वो होते हैं कॉपर और एल्युमिनियम के। क्लियर? अच्छा, अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर। क्वेश्चन में है 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर। राइट ऑफ कर रहा हूं मैं यहां पर, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा सा ये मिटने में ऐसे हो रहा है। ये क्वेश्चन है यहां पर 8 ओम प्रतिरोध का विद्युत हीटर। प्रतिरोध का विद्युत हीटर, हीट जो दे, तेरा नाम हीटर, हीट फेंकता है ये, इसलिए नाम तेरा हीटर। 8 ओम प्रतिरोध का विद्युत हीटर किसी विद्युत स्रोत से, बिजली का कोई स्रोत है, विद्युत स्रोत, विद्युत मेंस, कुछ भी बोले, किसी विद्युत स्रोत से 2 एंपियर की विद्युत धारा, 2 एंपियर की विद्युत धारा 10 मिनट तक लेता है। हीटर ले रहा है तो विद्युत हीटर में उत्पन्न उष्मा एवं उष्मा की दर, 2 महत्वपूर्ण सवाल डाल दिए एक में ही। उष्मा अलग, उष्मा की दर अलग। उष्मा एवं उष्मा की दर क्या होगी, ये आपका सवाल है। आप कहोगे गुरुजी 4 ऑप्शन तो दो, आंसर निकालेंगे ऐसी बात नहीं, लेकिन जरा 4 ऑप्शन तो मिले। ऑप्शन यहां पर मैं बता रहा हूं, 20,300 जूल, 40 वाट, 19,200 जूल, 32 वाट, 32 है ये, 32 वाट, 19,200 जूल, 40 वाट, 19,200 जूल, 38 वाट। 4 ऑप्शन मैंने यहां पर दिए हैं। तो क्वेश्चन है यहां पर 8 ओम प्रतिरोध का विद्युत हीटर किसी विद्युत स्रोत से 2 एंपियर की विद्युत धारा 10 मिनट तक लेता है, तो विद्युत हीटर में उत्पन्न उष्मा एवं उष्मा की दर क्या होगी। आंसर है 20,300 जूल, 40 वाट, 19,200 जूल, 32 वाट, 19,200 जूल, 40 वाट और 19,200 जूल, 38 वाट। यहां पर देखो एक छोटा सा मैं आपको हिंट देता हूं ताकि आपकी गलतियां नगण्य आए और क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आप निकालें। क्वेश्चन में देखो 8 ओम मतलब R बराबर 8 ओम दे रखा है। क्लियर? और विद्युत स्रोत से 2 एंपियर की धारा, I बराबर दे रखा है 2 एंपियर, तो I बराबर लिख लिया 2 एंपियर। अच्छा, 10 मिनट समय दे रखा है, 10 मिनट। 10 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 10 गुणा 60 कर देंगे तो ये आपका सेकंड में हो जाएगा। क्लियर? अब पूछा क्या है, एक तो उष्मा पूछिए H, उष्मा, तो अब ये तो आप कर लोगे, उष्मा का सूत्र RIT है, तो उष्मा का सूत्र बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये उष्मा की दर, याद रखना कभी भी किसी भी भौतिक राशि में दर शब्द आता है, उष्मा एक भौतिक राशि, उसके पीछे दर होते ही आपको समय का भाग देना है। उष्मा की दर उष्मा बटा समय, कार्य करने की दर कार्य बटा समय, वेग में परिवर्तन दर वेग बटा समय, संवेग में परिवर्तन दर संवेग बटा समय, विस्थापन परिवर्तन दर विस्थापन बटा समय। दर का मतलब हमेशा समय का भाग होता है। तो याद रखें उष्मा की दर, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं क्योंकि यहां गलती निकलेगी। उष्मा की दर का मतलब हमको निकालना है उष्मा बटे समय, अर्थात आप यूं याद रखिएगा, उष्मा जो आप यहां पर निकालो उसमें आप समय का क्या दे देना, भाग दे देना, तो वो आपकी दर आएगी। तो उष्मा बटे समय अर्थात हीट अपॉन टाइम, ये आपके उष्मा की दर है। और बताओ जो भी आंसर आएगा आपका, एक तरीका तो ये H का सूत्र लगा दो, T को पहले काट लो और फिर आप निकाल लो, लेकिन जो भी आंसर आएगा बताइए उसका मात्रक क्या आएगा। बताओ, उष्मा की दर उष्मा बटा समय, उष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल।
समय का मात्रक क्या होता है बोलो, सेकंड। और जूल बटे सेकंड को ही क्या बोलते हैं, वाट। इसका मतलब उष्मा की दर का मात्रक तो जूल बटा सेकंड या वाट आएगा। तो यहां पर भी देखो उष्मा की दर में मैंने वाट वाट है ऑप्शन के अंदर। और उष्मा जो है वो सिंपल है, उष्मा का मात्रक जो आएगा वो क्या आएगा, उष्मा तो ऊर्जा है और ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, जूल। तो दोस्तों आज हमने एक टॉपिक पढ़ा और उसका नाम था विद्युत धारा का तापीय या ऊष्मीय प्रभाव। क्या होता है, इस पर आधारित युक्तियां क्या है, इसके सूत्र क्या है, इस पर कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये सब कुछ आपने भली भांति समझ लिया होगा। आगे फिर आपसे एक वीडियो के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।